हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी भाई वर्मा शर्मा। आज हम लोग फ्लावर यानी पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प क्या है, पुष्प कितने प्रकार का होता है, पुष्प किन किन भागों से बना होता है और पुष्प के क्या कार्य हैं। इसके पहले मैं पॉलिनेशन के बारे में बता चुका हूँ, परागन के बारे में। लेकिन परागन को अच्छी तरह समझने के लिए फ्लावर और उसके पार्ट्स, पुष्प और उसके भागों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं फ्लावर यानी पुष्प से। पुष्प क्या है? पुष्प रूपांतरित धड़ है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। यह किस लिए रूपांतरित हुआ है? तो यह लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित हुआ है, क्योंकि पुष्प पर ही नर एवं मादा प्रजनन अंग लगे रहते हैं। तो पुष्प क्या है हम लोग समझे। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर एक रूपांतरित धड़ है जो लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित हुआ है। अब हम लोग जानेंगे फ्लावर किन किन भागों से बना होता है। तो फ्लावर मुख्यतः 4 भागों से बना होता है, लेकिन इन चारों भागों को 2 समूहों में बांटते हैं। पहला समूह है सहायक भाग या वेजिटेटिव पार्ट्स, दूसरा आवश्यक यानी एसेंशियल भाग या रिप्रोडक्टिव भाग। तो फ्लावर को हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे। पहला वेजिटेटिव और एक्सेसरी पार्ट, वेजिटेटिव और एक्सेसरी पार्ट्स, और दूसरा रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल पार्ट्स। पहले जानेंगे वेजिटेटिव या एक्सेसरी पार्ट्स, वर्धी या सहायक भागों के बारे में। वर्धी या सहायक भाग पुष्प के वैसे भाग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया, कैलिक्स एवं कोरोला। पहले भाग को कहेंगे कैलिक्स और दूसरे भाग को कहते हैं कोरोला। कैलिक्स को हिंदी में बाह्य दलपुंज और कोरोला को हिंदी में दलपुंज कहा जाता है। अब दूसरे पार्ट्स में चलेंगे, रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल पार्ट्स, प्रजनन या आवश्यक भाग, यानी इनके बिना प्रजनन संभव नहीं है। यही मूल रूप से प्रजनन में भाग लेते हैं। तो प्रजनन में नर एवं मादा प्रजनन अंग भाग लेते हैं, इसलिए एसेंशियल पार्ट्स को भी 2 भागों में बांटेंगे, एंड्रोइसियम जिसे हिंदी में पुमंग कहा जाता है, यह नर प्रजनन अंग होता है, और दूसरा गाइनोएसियम जिसे हिंदी में जायांग कहा जाता है, यह मादा प्रजनन अंग होता है, इसे पिस्टिल भी कहते हैं। अब पुष्प के ये चारों भाग पुष्प पर चक्र में सजे रहते हैं। पुष्प के थैलमस यानी पुष्पासन पर ये चारों भाग चक्र में सजे रहते हैं, इसलिए ये होल्स कहलाते हैं, WHORLS, होल्स। तो सामान्यतः पुष्प के 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एवं गाइनोसियम। कैलिक्स सबसे बाहरी चक्र होता है या पहला चक्र होता है,
कोरोला दूसरा चक्र होता है, सेकंड हॉर्ल है। एंड्रोसियम पुष्प का तीसरा चक्र होता है और गाइनोसियम पुष्प का चौथा चक्र होता है। अब जानेंगे कंप्लीट या इनकम्प्लीट फ्लावर यानी पूर्ण या अपूर्ण पुष्प के बारे में। पूर्ण पुष्प यानी कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? वैसे पुष्प जिनमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एवं गाइनोसियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जायांग चारों पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प कंप्लीट फ्लावर पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। और वैसे पुष्प जिनमें इन चारों में से कोई नहीं रहता है, अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं। अब एक एक करके चारों चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव या एक्सेसरी पार्ट्स के कैलिक्स से। कैलिक्स क्या है? हिंदी में बाह्य दलपुंज। यह पुष्प का पहला चक्र होता है, फर्स्ट हॉर्ल। यह पुष्प का पहला चक्र होता है। इसके एक सदस्य को सेपल कहते हैं। इसके एक सदस्य को, सिंगल मेंबर को सेपल कहते हैं। यह सामान्यतः हरे रंग का होता है, ग्रीन इन कलर। यह सामान्यतः हरे रंग का होता है। इसका कार्य क्या है? तो जिस समय पुष्प कली वाले अवस्था में रहता है, उस समय यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात गिव्स प्रोटेक्शन, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। तो कैलिक्स पुष्प का पहला चक्र है। इसके एक सदस्य को सेपल कहते हैं। उसके बाद यह सामान्यतः हरे रंग का ही होता है। और चौथा, यह कली वाले अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। अब दूसरे एक्सेसरी पार्ट में चलते हैं। कोरोला, दलपुंज, हिंदी में कहते हैं दलपुंज। तो कोरोला पुष्प का दूसरा चक्र होता है, सेकेंड हॉर्ल ऑफ ए फ्लावर। दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह रंगीन अथवा सफेद होता है, कलर्ड और व्हाइट। रंगीन और बड़े आकार का दलपुंज यानी वैसे पुष्प जिनमें दलपुंज बड़े आकार के होते हैं, रंगीन होते हैं, ऐसे पुष्प सामान्यतः दिन में खिलते हैं। और सफेद रंग के पुष्प सामान्यतः आकार में छोटे होते हैं और रात में खिलते हैं। तो कोरोला रंगीन हो सकता है अथवा सफेद हो सकता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह रंगीन अथवा सफेद हो सकता है। इसके एक सदस्य को, सिंगल मेंबर को पेटल कहते हैं। इसके सिंगल मेंबर को अर्थात एक सदस्य को पेटल कहते हैं। और यह अपने रंग से या इसमें पाए जाने वाले गंध से कीटों को आकर्षित करता है परागन के लिए। तो इसका कार्य हो गया, या अपने रंग से या अपने गंध से कीटों या अन्य छोटे जंतुओं को परागन के लिए आकर्षित करता है। इस प्रकार हम देखें कि कैलिक्स और कोरोला प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन कोरोला
अप्रत्यक्ष रूप से परागण में मदद करता है। अब चलेंगे रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल पार्ट्स में। तो इसमें पहला है एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में कहते हैं उमंग। एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन अर्थात नर प्रजनन अंग होता है। मेल सेक्स ऑर्गन अर्थात नर प्रजनन अंग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, थर्ड होल। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके एक सदस्य को स्टामेन कहते हैं। इसके एक सदस्य को स्टामेन कहते हैं। एक स्टामेन 3 भागों से बना होता है। एक स्टामेन 3 भागों से बना होता है। सबसे ऊपरी फूला हुआ और पीले रंग का हिस्सा एंथर कहलाता है, जिसे हिंदी में परागकोश कहते हैं। पतला धागे जैसा संरचना जिससे एंथर लगा रहता है उसे फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट जिस स्थान पर एंथर से लगा रहता है उस स्थान को कनेक्टिव यानी संयोजिका कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि स्टामेन जो है वह 3 भागों से बना होता है। नर प्रजनन अंग 3 भागों से बना होता है, एंथर, कनेक्टिव एवं फिलामेंट, परागकोश, संयोजिका एवं तंतु। एंथर 1 लोब अथवा 2 लोब का हो सकता है। 1 लोब का अथवा 2 लोब का हो सकता है। 1 लोब के एंथर, 1 लोब वाले एंथर के अंदर 2 चैम्बर होते हैं और 2 लोब वाले एंथर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 1 लोब वाला एंथर मोनोथिकस और 2 लोब वाला एंथर डाइथिकस। DITHECOUS, डाइथिकस कहलाता है। अब हम इसका कार्य देखेंगे। स्टामेन का कार्य क्या है? तो यह नर प्रजनन अंग है, इसलिए इसका जो एंथर यानी परागकोश है, इसके अंदर परागकण पॉलन ग्रेन बनते हैं, जिसके अंदर नर जनन कोशिका बनते हैं। तो एंथर का कार्य है परागकणों का निर्माण करना। एंथर के अंदर परागकणों का पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। अब चलते हैं चौथे चक्र पर, या रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल का दूसरा भाग, जिसे गाइनोसियम कहते हैं। यह मादा जनन अंग होता है। गाइनोसियम पुष्प का मादा जनन अंग, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। और यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, जो पुष्प के केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। इसके एक सदस्य को कार्पेल कहते हैं। इसके एक सदस्य को कार्पेल कहते हैं। अब देखेंगे कि एक कार्पेल जो है यह भी 3 भागों से बना होता है। सबसे ऊपरी हिस्सा कार्पेल का स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहलाता है। बीच का पतला लंबा हिस्सा स्टाइल यानी वर्तिका कहलाता है, और नीचे का फूला हुआ हिस्सा सोलेन पार्ट ओवरी यानी अंडाशय कहलाता है। अर्थात एक कार्पेल जो है वह 3 भागों से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एवं ओवरी। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका
और ओवरी को अंडाशय कहते हैं। वर्तिकाग्र एंथर से निकले हुए पराग कणों को रिसीव करता है, पकड़ता है। ओवरी अर्थात अंडाशय के अंदर ओव्यूल पाया जाता है जिसे अंडक कहते हैं। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश रहता है और भ्रूणकोश के अंदर अंडाणु अर्थात मादा जनन कोशिका पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि एक पुष्प जो है सामान्यतः 4 चक्रों से 4 भागों से बना होता है। जो सबसे बाहरी या पहला चक्र था कैलिक्स था, बाह्य दलपुंज, इसके एक सदस्य को सेपल कहते हैं। दूसरा चक्र कोरोला, इसके एक सदस्य को पेटल, कोरोला को हिंदी में दलपुंज, इसके एक सदस्य को पेटल कहते हैं। तीसरा चक्र एंड्रोसियम पुमंग, इसके एक सदस्य को स्टामेन कहते हैं, यह नर प्रजनन होता है, नर प्रजननांग होता है। और चौथा चक्र केंद्र में होता है जिसे गाइनोसियम या पिस्टिल कहते हैं, इसका एक सदस्य कार्पेल कहलाता है। ये चारों चक्र जहां लगे रहते हैं उस भाग को थैलेमस कहते हैं। पुष्पासन, पुष्प का आसन है जिस पर फ्लावर के चारों भाग लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं। आसन पर हम लोग बैठते हैं तो ये पुष्प का आसन है, थैलेमस, जिसे रिसेप्टेकल भी कहते हैं। और पुष्प में, अधिकांश पुष्पों में एक डंठल भी होता है जिसे पेडिसिल कहते हैं। कुछ पुष्पों में नहीं भी होता है। अगर पुष्प में डंठल यानी पेडिसिल होता है तो पुष्प पेडिसिलेट कहलाते हैं, और अगर पुष्प में डंठल नहीं होता है तो पुष्प सेसाइल कहलाते हैं। इस वीडियो में हम लोग पुष्प यानी फ्लावर का डेफिनेशन, परिभाषा देखें, पुष्प के विभिन्न भागों को देखें, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को। अगले वीडियो में हम लोग फ्लावर के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। पुष्पों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, तो पुष्प कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे और पुष्प के कार्य के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।